हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारी नई यूनिट शुरू होने वाली है जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर। तो हम इसमें देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग में हम कितने टाइप के प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए और कितने टाइप के डिफरेंट सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म मीन्स कि ऐसी चीज होगी, प्लेटफॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, डिफरेंट फीचर्स के बारे में जिसकी भी हमको स्टडी करनी है, जिस भी ऑब्जेक्ट की हमको स्टडी करनी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो जब भी हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो हमें उसके लिए मेनली दो चीजों की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। क्या क्या दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी? जैसे मान लीजिए रिमोट सेंसिंग में आपके पास क्या है, कैमरा है, लेकिन आपको उस कैमरे से करना क्या है, एक एरिया को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो उस एरिया को ऑब्जर्व करने के लिए मान लीजिए आपको एक वाइड एरिया को कवर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कैमरे को कहीं हाइट पर लगाना पड़ेगा। तो हम जिस हाइट पे उस कैमरे को लगाएंगे, तो वो जो हाइट होगी जिसके ऊपर हमारा जो कैमरा रहेगा वो माउंटेड रहेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई मूविंग व्हीकल हो सकता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। वहीं पर सेंसर क्या होगा, ये जो कैमरा जिसकी मैंने बात की, जो कि क्या करेगा, इमेजेस को क्लिक करेगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसर्स। मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे सेंसर। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। जब हम रिमोट सेंसिंग के टाइप्स की बात करेंगे तो हम रिमोट सेंसिंग को बहुत सारे डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिंग डेटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैंड्स। तो इतने टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिमोट सेंसिंग को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स की जब हम बात करेंगे तो हम दो सेंसर्स देखेंगे, एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स वो सेंसर्स होंगे जो कि किस पे काम करेंगे, जिसमें जो रेडिएशंस रहेंगी वो कौन सी रेडिएशंस रहेंगी, जो हमको नेचुरली प्रोवाइड हो रही हैं। तो नेचुरली जो रेडिएशन प्रोवाइड होंगी जिससे हम सेंसर्स का यूज करेंगे उसको बोलेंगे पैसिव सेंसर्स। इसके अंदर गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर आएगा, एरियल कैमरा आएगा, डिफरेंट टाइप के कैमरा कौन से होते हैं वो देखेंगे, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स की बात करेंगे, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे, थर्मल स्कैनर की बात करेंगे और लास्ट में रेडियोमीटर की बात करेंगे। ये सारे हम पैसिव सेंसर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। वहीं पे हम एक्टिव सेंसर्स में देखेंगे लेजर स्कैनर और रेडार एल्टीमीटर के बारे में, इमेजिंग रेडार, लिडार और सोनार। तो हम ये 4 टाइप के एक्टिव सेंसर्स को भी देखेंगे कि एक्टिव सेंसर्स में हमारा जो रिमोट सेंसिंग है वो किस तरीके से काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन रिमोट सेंसिंग। ये प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकता है, या फिर कोई व्हीकल हो सकता है, या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। तो ये और हो सकता है कुछ बलून्स या फिर काइट्स, वो डिपेंड करेगा कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। तो हम एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे फॉर रिमोट सेंसिंग। इसके बाद हम देखेंगे स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग की, स्पेस में रिमोट सेंसिंग किस तरीके से होती है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमें डिजिटल डेटा जो हमको मिलता है, किससे मिलेगा हमको, जो सेंसर से। सेंसर जब हमारा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर डेटा भेज देता है तो वो जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन हमें डेटा देगा, उस डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर हम उस डेटा का फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो डिजिटल डेटा है वो किस फॉर्मेट में होता है, ताकि हम क्या कर सकें, उस डेटा की और अच्छे से स्टडी कर सकें। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन द डिजिटल डेटा। तो हम डिजिटल डेटा में जो डिफरेंट टाइप के एरर्स रहेंगे, क्योंकि वो जो हमें डेटा मिलने वाला है वो हमें रॉ डेटा मिलेगा, तो उस रॉ डेटा में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एरर्स होंगे। हम उस एरर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि हम उस एरर्स को समझ सकें और फिर हम क्या देखेंगे कि हम उस एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि कितने टाइप के डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो कि रिसेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं। हम उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, सैटेलाइट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सैटेलाइट की क्या क्या एप्लीकेशंस रहेंगी और उनका क्या क्या यूजेस रहेंगे। तो इन सैटेलाइट्स में हम देखेंगे नोवा सैटेलाइट, ओशियन सेट सीरीज देखेंगे हम।
इसके बाद हम मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स देखेंगे। मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स मतलब जो हमको क्या देगी, हमको मौसम के बारे में बताएगी, ठीक है, तो कि किसी भी एरिया का मौसम कैसा है हमको जिन सैटेलाइट्स की हेल्प से पता चलेगा उसको हम बोलते हैं मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स। इसके बाद हम देखेंगे अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट्स। हम ऐसी सैटेलाइट्स देखेंगे जो कि हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, अर्थ रिलेटेड, मतलब जो अर्थ के बारे में हमें क्या देगी, इंफॉर्मेशन देंगी। उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स की बात करेंगे, जैसे कि लैंडसेट सैटेलाइट प्रोग्राम, स्पॉट सैटेलाइट प्रोग्राम। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसरो है उसकी हिस्ट्री, वो इसरो कैसे स्टार्ट हुआ था और जो इसरो है वो जीरो से लेके हीरो कैसे बना, जो इसरो है उसकी कैसी जर्नी रही है, इसरो की जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। और लास्टली हम देखेंगे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में कि जो मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, मतलब इंडिया ने कौन कौन सी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनाई है और वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो इसी IRS सीरीज में हम देखेंगे IRS सीरीज, कार्टोसैट सीरीज, रिसोर्स कैट सीरीज, रीसेट सीरीज और लास्टली हम देखेंगे EOS सीरीज। तो ये हम देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन सी सैटेलाइट्स डेवलप की हैं और वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।